वैसे कौशल्या, तुम्हारी बहू की सूरत तो एकदम जोरदार है। बस थोड़ी सी हरकतें सुधार दोगी तो तुम्हारे बाबू का जीवन भी सुखद कर पाएगी। जी सरला बहन, धीरे धीरे सीख जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे बाबू, ऐसे मुंह काहे बरगद के पेड़ की तरह लटकाए खड़े हो? यहाँ आओ, बहू के साथ खड़े हो जाओ, दोनों साथ में आशीर्वाद तो लो। जरा हम भी तो देखें दोनों की जोड़ी कैसी लगती है। अरे बहू, तुम भी खड़ी हो जाओ। अरे वाह, तुम दोनों तो एक साथ बहुत अच्छे लग रहे हो। नजर ना लगे किसी की। अरे खुश रहो खुश रहो। कौशल्या, अब हम चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बाहर जाकर आ रहे हैं और हमने वापस आने तक अगर ये बाहर आ गई तो हम बुरा मान जाएंगे। बाबू बेटा, ये अम्मा, हम दरवाजा तोड़ देंगे, हम बता रहे हैं, खोलो। देवी, बेटा क्या हाल है? सब ठीक है ना माँ? कुछ ठीक नहीं है पापा, ये सब के सब लोग पागल हैं। ना हमें चैन से नहाने देते हैं, ना खाने देते हैं, और कुछ बोलो तो ताने देते हैं। हमें पापा यहाँ से ले जाइए, हम बता रहे हैं, हम यहाँ पे पागल हो जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि नर्क में भर्ती हो गए। अरे सारे शैतान हमको टॉर्चर कर रहे हैं। पापा, हमें नहीं पता, आप हमें यहाँ से तुरंत ले जाइए। किसने क्या कहा? सब पता मुझे। एक एक पकड़। हेलो, आवाज आ रही है बेटा? हेलो, हेलो। गरीब गांव वालों, एक ना फोन का टावर ही लगवा लो। एक एक को गोली से उड़ा देंगे लाइन में खड़ा करके। ये सब क्या कर रहे हैं प्रताप? कहाँ जा रहे हैं? हो गया बस। रुक जाइए प्रताप। हमारा दिमाग बहुत खराब है, हट जाओ हमारे रास्ते से। नहीं प्रताप, वो तो हम देख रहे हैं कि आपका दिमाग खराब हुआ है, इसीलिए तो इस तरह बंदूक लेकर बाहर जा रहे हैं। लेकिन हुआ क्या है, बताइए तो सही। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। परेशान है हमारी बेटी, वहां रो रही है। नर्क में ढकेल दिया तुमने हमारी बेबी को, लेकिन अब बस और नहीं रहेगी हमारी बेटी वहां। लेकिन हुआ क्या है? अभी अभी तो बेबी गई है और एकदम से आप। क्या कुछ बड़े होने का इंतजार करें? बचपन से आज तक अपनी बेटी के आंसुओं की कीमत मोतियों से चुकाई है हमने। इतना प्यार दिया है और आज वो गांव का लड़का उसे न जाने किस हाल में रखता है। बात सिर्फ इतनी है कि हमारी बेटी खुश नहीं है वहां पास। ये शादी उसके लिए बर्बादी बन गई है और हम उसे ऐसे नहीं देख सकते। सीना जलता है हमारा अनुराधा। बड़की अम्मा, बड़की बाबूजी। बाबू, बाबू ये ऐसा चपटा चेहरा लिए कहां देख रही है? हाँ, आइए। यहाँ सजा के बाद मजा मिलता है। चलिए बाहर। नहीं जाएंगे। क्या कर लोगे? खींच के ले जाओगे? ले जाओ फिर, जैसे लेके आए थे। और कर भी क्या सकते हो तुम?
बाबू, ये अम्मा, बेटा तुम ये इतना बड़ा बर्तन क्यों लेकर आए हो? ये देवी जी के लिए लेकर आए हैं अम्मा। इसे बाथटब बोलते हैं, इसमें नहाने का कार्यक्रम किया जाता है। जब जानवर चिड़ियाघर में बेकाबू हो जाता है ना, तो उसको इसी में स्नान करवाते हैं। तो गुसेलखाने में फिक्स कर रहे हैं हम, ठीक है? हेलो लता, क्या हो रहा है वहाँ पर? बेबी का फोन आया था इन्हें, वो रो रही थी। प्रताप बहुत ज्यादा गुस्से में है। नहीं मम्मी जी, सब ठीक है। हाँ, थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी बट अब सब कुछ ठीक है। अब आप बेबी को तो जानती है ना, सिर्फ बाथटब चाहिए था। इसी की कमी थी ना, इसलिए आप तालाब में ताल से ताल मिलाने गई थी। आपने हमारी अम्मा का और अपना खुद का अपमान किया है, तो ये लीजिए आपकी समस्या का समाधान। अब नहाइए, तैरिए, पानी में छपछपाइए, जो करना है करिए, लेकिन यहाँ से नहीं जाइएगा। अच्छा, तो अब ऑर्डर दे रहे हो हमें? समझा रहे हैं, वो भी प्यार से। हमरे लिए नहीं, हमारी अम्मा के लिए। भले आप और हम एक दूसरे को पति पत्नी नहीं मानते, परंतु आपका और हमारी अम्मा का रिश्ता जुड़ चुका है। इसलिए हमको हमारी अम्मा के लिए चाहिए फुल इज्जत। इसलिए विनती कर रहे हैं, इस बात को स्वीकार कीजिए और मैटर को क्लोज कीजिए। अम्मा, 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 चाची, अम्मा, 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 अम्मा को कुछ नहीं होगा। बाबू चिंता मत करो, कौशल्या ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब आ रहे हैं। बाबू, कहीं सर पे जो जिज्जी की चोट लगी है, उसके कारण तो जिज्जी बेहोश नहीं हो गई। अरे कैसी बात करती हो? बीपी की तकलीफ भी तो हो सकती है ना। पर भाई साहब, वो तो मैं ऐसे ही। प्रार्थना कीजिए देवी जी, डॉक्टर आके आपके पक्ष में ही बोले। आने दीजिए, सच का पता चल जाएगा। डॉक्टर साहब, कौशल्या कैसी है? कोई बड़ी समस्या तो नहीं है? सर पे जो चोट लगी है ना, उसी से इनको चक्कर आया था, लेकिन चोट ज्यादा गहरी नहीं है, घबराइए मत। अरे डॉक्टर साहब, कैसे नहीं घबराएंगे? अम्मा तो अभी तक उठी ही नहीं है। इन्हें कब होश आएगा? इन्हें जल्दी होश आ जाना चाहिए। अगर होश नहीं आएगा तो शहर जाना पड़ेगा, बड़े हॉस्पिटल। नहीं डॉक्टर साहब, नहीं। हम अम्मा की तबीयत किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ सकते। अब हम शहर जाएंगे, आप चिंता मत करो, आप ठीक हो जाओगी अम्मा। हम अभी अम्मा को शहर लेकर जाएंगे। बाबू, नहीं बाबूजी, हमको अभी शहर जाना है। होश में आओ। नहीं, अम्मा को कुछ हो गया तो नहीं होगा। अब तो जाना है बाबू। रुक जाओ, सब्र करो थोड़ा। डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना, होश आ जाएगा। बात को समझो बेटा, सब्र करो थोड़ा। अम्मा को कुछ हो गया बाबूजी? नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, विश्वास करो, कुछ नहीं होगा। आप कह रहे तो हम इंतजार कर लेते बाबूजी, लेकिन कब तक बाबूजी, कब तक इंतजार करना होगा? हाँ डॉक्टर साहब, 4 से 5 घंटे में अगर इन्हें होश नहीं आया तो इन्हें खतरा है। हमारी गलती की वजह से हुआ है। ऐसा नहीं है बेबी, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आपको पता है ना भाभी, बाबू अपनी अम्मा से कितना प्यार करता है। अगर उन्हें कुछ भी हो गया ना, वो पूरे गांव में आग लगा देगा, मशाल बनाएगा हमें
बेबी, जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। तुम हमारी एक बात मानोगी? तुम बाबू के पास जाओ और उससे बात करो। आई एम श्योर वो तुम्हारी बात समझेगा। सब ठीक हो जाएगा, जस्ट ट्राई। हम अभी आते हैं। हेलो मम्मी जी, वहाँ सब ठीक है ना? पापा जी का गुस्सा शांत हुआ? बहुत ज्यादा भड़के हुए थे लता। इस बार तो किसी तरह उनको समझाकर रोक लिया। हम बस कुछ ही समय में पुरबिया के लिए निकलेंगे। तुम बताओ वहाँ क्या हो रहा है? यहाँ तो मत पूछिए मम्मी जी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तुझे लगता है वो तेरा यकीन करेगा बेबी? और कर स्टूपिड हरकतें। इतने गुस्से में है कि वो शायद तेरी बात भी ना सुने। नहीं नहीं बेबी, तुझे ट्राई तो करना होगा। कम ऑन। हम बस मिलने आए थे। कैसी तबीयत है अब? बाबू छोड़ भैया, बाबू हमारा दिमाग खराब हो गया क्या? हमने कहा छोड़ो हमें। बाबू ये क्या पागलपन है? हमरे मन में जो आग लगी है उसके सामने ही माचिस की तीली बराबर है। काहे निकला हमरे अम्मा का खून? बाबू वो गलती थी। गलत जवाब, क्योंकि आप उनका आदर नहीं करती हैं। और जिंदगी में जो भी रिश्ते आपके साथ जुड़ चुके हैं ना, उनका भार उठाने से भागती हैं आप। ये रिश्ते शादी की वजह से हुए ना। अगर हम अकेले होते तो ये रिश्ता कब का तोड़ दिए होते। लेकिन हमारी अम्मा के संस्कार है हमरे साथ, इसलिए कोई गलत काम नहीं कर सकते। अब हम आपको सिखाएंगे, अब वही संस्कार हम आपको देंगे। इन रिश्तों का मान रखना, उनको निभाना हम आपको सिखाएंगे। तुम बाबू, हम तुमको बता रहे, तुम पंडित जी शादी के समय मंत्र बोलते जा रहे थे, लेकिन आप तो बेहोश थी, ना ही कुछ सुना और ना ही कुछ सीखी। आज फिर से शादी होगी और हर एक वचन का महत्व आपको समझाया जाएगा। बाबू ओवर रिएक्ट मत करो। सिर्फ गलती से हमने उन्हें धक्का दे दिया था। और तुम पहला वचन, रिश्तों का आदर करना, बड़ों का सम्मान करना और बदले में आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी। दूसरा वचन, आपका परिवार का दामाद होने के नाते हम हर रस्म को निभाएंगे, हर धर्म को निभाएंगे और बदले में आप वही प्यार के साथ हमारे परिवार के साथ रहेंगी।
हमरी भगवान जैसी अम्मा के साथ एक अच्छी बहू बनकर दिखाएंगी। और अगर उनकी सेवा में कोई भी कमी आई तो वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कि साथ फेरे विवाह के बंधन नहीं है, बल्कि हमरी हुई आपसे नफरत के हैं और उसकी जिम्मेदार आप खुद हैं। और आपसे वादा करते हैं कि इन नफरत को हम पूरे शिद्दत के साथ निभाएंगे, पूरी शिद्दत के साथ। हमरे नरम रूप को देखकर हमें बेवकूफ समझने वाली देवी जी को अब हम दिखाएंगे अपना उग्र रूप। आप इस घर परिवार की बहू तो बन गई है, लेकिन हमारी पत्नी का दर्जा वो आपको नहीं मिलेगा। ये हमारा वादा है आपसे। हम आपके साथ जाति नहीं करना चाहते, लेकिन आप हमारे पास और कोई रास्ता नहीं रख रही। अब हम आपको दिखाएंगे आपकी असली जगह। बाबू, बाबू, सिंदूर का रंग होता है प्यार का, परिवार का रंग, रिश्तों का रंग, खुशहाली का रंग। लेकिन आप जब से हमरी और अम्मा की जिंदगी में आई है तो हमारी जिंदगी में सिर्फ घुल गया तो वो है कालापन। वैसे भी इस नाम के पति पत्नी के रिश्ते में लाल रंग का सिंदूर डालकर हम कोई अनर्थ नहीं करना चाहते। यही लिखा है आपकी किस्मत में और इसी के लायक हैं आप। अरे क्या कर रहा है बाबू? बेबी, अरे खोलो दरवाजा बाबू। काली राख के